श्री पाट नारायण धाम एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास महाराजा अम्बरीश जी के समय से है और एक बहुत पुराना और एक पौराणिक धाम जिसको हम कह सकते हैं। भगवान विष्णु का धाम है, भगवान विष्णु का मंदिर है, गिरवर का मंदिर है जो आबू रोड से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। मंदिर के हम दर्शन करें, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के इस पौराणिक इतिहास को जरूर हमको पढ़ लेना चाहिए। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते निम्बार्क महामुनिंद्राय नमः। श्री पाट नारायण धाम का पौराणिक इतिहास ये हमको अवश्य याद रखना चाहिए। श्री पाट नारायण नामकरण पौराणिक महाराजा अम्बरीश हुए हैं कि पटरानी द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान नारायण विष्णु की अकेली प्रतिमा प्रतिष्ठित होने से इनका नाम पाट नारायण रखा गया। महाराजा अम्बरीश और उनके वंशज तथा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि अनेक प्रांतों के राजा इस तीर्थ धाम में पाटोत्सव मनाते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम पाट नारायण हो गया। पाट नारायण देव पराभक्ति प्रदम हरिम वंदे अर्बुदांचलम प्रत्यक्षम देव वंदितम। भगवान नारायण विष्णु अकेले कैसे एक समय एक तीर्थ, ये पूरी इनकी यहाँ का इतिहास है और बहुत कमाल का मंदिर। और इस मंदिर में हम अगर यहाँ के चहुमुखी विकास की बात करें तो यहाँ एक तरफ जहाँ गोमती नदी बहती है वहाँ दूसरी तरफ गौशाला है और यहाँ के गाधीपति वशिष्ठ आश्रम सिद्ध पीठाधिपति आयुर्वेदाचार्य श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी श्री युगल शरण जी महाराज द्वारा यहाँ पे बड़ी चिकित्सा होती थी, अभी भी होती है, हालांकि वो देवलोक गमन उनका हो गया। यहाँ कई कार्य सेवाएं हम देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, इस पट के माध्यम से। हम अगर यहाँ देखें तो ये बहुत खूबसूरत मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसके प्रति लोगों की बहुत गहरी आस्था है। ये एक धाम की तरह है, धाम जैसा है। और यहाँ सुबह शाम जिस तरह से हम देखते हैं बहुत अच्छे श्लोक और स्लोगनों के माध्यम से संपूर्ण वातावरण हम इसको हम आध्यात्म से जोड़ सकते हैं। आध्यात्म का ही एक तरह से दर्शन होते हैं यहाँ। हम अभी चूँकि समय शयन का है इसलिए भगवान शयन में है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये बहुत कमाल का मंदिर है। यहाँ भगवान हम गरुड़ जी के दर्शन और ये सारी स्तुतियाँ इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये 5000 साल पुराना मंदिर। एक चीज हम एक यहाँ देख रहे हैं, जैसा भी बता रहे थे कि 3 जून 2002 से लगातार अखंड रामायण के पाठ यहाँ चलते हैं। हमने पहले भी कई बार देखा और ये शायद जिले का एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ अखंड रामायण के पाठ चलते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भगवान विष्णु की एक और प्रतिमा हम देख रहे हैं। यहाँ महादेव हैं। यहाँ एक बार मैं इस बाहर के विहंगम नज़ारे को इसलिए बताने की इच्छा है कि ये वशिष्ठ आश्रम से एक नदी आती है जो आगे गुजरात तक जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा अजूबा आश्रम है कि जिसके एक तरफ नदी बहती है और एक तरफ गौशाला है। यहाँ 1000 की संख्या में नीम के पेड़ हैं और ये संपूर्ण आश्रम चूँकि बहुत प्राचीन है, पौराणिक है, इसलिए बहुत खास हो जाता है। अगर यहाँ हम देखें
तो एक संत आश्रम के रूप में हम इसको देखते हैं। ये यहाँ की बड़ी बड़ी गौशालाएं और बड़े बड़े भवन, धर्मशाला, और चूँकि ये एक आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। हमारे गुरुदेव हैं जिनको हम श्री भक्ति हृदय शरण जी महाराज हैं। आपको पहले तो मैं वंदन करता हूँ वासी। हम देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से संसार को बताना चाह रहे हैं। सिरोही का आध्यात्मिक पक्ष, आध्यात्मिक महत्व है। और हमने जब ये इस महातीर्थ के दर्शन किए तो हमको भी लगा कि ये सच में बहुत कमाल का तीर्थ है, एक पौराणिक तीर्थ है। बाबूजी आप अगर कुछ कहें तो क्या कहेंगे बाबूजी? चलिए, हमको आपने एक मौन आशीर्वाद दे ही दिया है और हम बस इस आश्रम को देख के इतना कहेंगे कि ये एक पौराणिक काल का आश्रम है। और यहाँ चूँकि गौशाला से लेके और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और ये प्राकृतिक रूप से भी बड़ा कमाल का तीर्थ है। ये आयुर्वेद, असाध्य रोगों का एक अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ पर। और महाराजा अम्बरीश के समय का चूँकि ये मंदिर है और इस तरह से ये एक प्राचीन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। और ऋषिकेश और ये दोनों समकालिक कहे जाते हैं। श्री पाट नारायण धाम की एक और बड़ी विशेषता हमको दिख रही है। एक यहाँ हम घंटानाद देख रहे हैं जिसके बारे में अभी बता रहे थे कि ये 21 क्विंटल का है और 21 क्विंटल का घंटानाद जिसकी ध्वनि निस्संदेह बड़ी कमाल की बजेगी जब भी इसको शुरू भी कर देंगे। बहुत विशाल है, 27 क्विंटल बहुत होता है। और ये काफ़ी सुंदर, रमणीक, और इसका अगर हम मुख्य द्वार भी देखेंगे तो ये भी अपने आप में बहुत कमाल का है। मैं इसका बाहर का नज़ारा आपको इसलिए दिखा दें कि पास से गोमती नदी गुजरती है और उस नदी के किनारे किनारे जो इस धाम की तरफ से वृक्षारोपण किया है, वृक्षारोपण में भी खास तौर से बरगद के पेड़ लगाए हैं, वो बहुत कमाल की है और वो हम एक बार ज़रूर देख लें। इस बाहर से भी हम इसको बता दें, ये अति प्राचीन दर्शनीय स्थल है और इसको पाट नारायण धाम गिरवर के नाम से जानते हैं। इसका ये मुख्य द्वार निम्बार्क के द्वारा ये विक्रम संवत, ये तो ठीक है, इनका एक इसको कहे कि जीर्णोद्धार और इस तरह के नए नए मंदिर, लेकिन ये मंदिर 5000 साल पुराना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आबू रोड से कोई 18 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर है और यहाँ 125 गायें और कुछ 40-50 भैंसें हैं, क्योंकि यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं एक सेल्फ डेवलप जिसको हम कहें उस रूप में ये मंदिर को विकसित किया है। बस आज हम यहाँ आने का हमारा मकसद यही था कि हमारा सिरोही के जो पौराणिक मंदिर हैं और इन दो मंदिरों के बारे में जैसा बता रहे थे कि ऋषिकेश और ये श्री पाट नारायण धाम, ये दोनों ही समकालिक हैं और दोनों का इतिहास उन महान जो अम्बरीश राजा हुए थे उनसे इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन हम इन मंदिरों से, इन देवालय, शिवालय, जिनालय, इनसे जुड़े रहें। नमन।